आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय फ्री को लेके है और फ्री शब्द को हमने देखिए एक राजसी स्थिति से, एक संसारी स्थिति से, एक साधारण मनुष्य की जो कलयुग में एक प्रवृत्ति सी बन चुकी है, उस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जो नीचे हमने 3 काले तीर दिखाए हैं, ये 3 काले तीर गिरावट की स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं, ये एक अधोगति की स्थितियां हैं। जबकि फ्री के दाएं बाएं हमने 2 देखिए सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ताकि वीडियो को आप ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनो, वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखो और जैसे जैसे चिन्हों की स्थितियां हैं, रंगों की स्थितियां हैं, देखिए सफेद रंग सत्वगुण का प्रतीक है, रंगीन रंग रजोगुण का प्रतीक है, और ये जो काला रंग है ये एक तामसी स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है, इसमें तमोगुण की स्थितियां हैं। देखिए जब तक आप स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, ये जो हमने नीचे 3 शब्द सफेद रंग से लिखे, कृत, क्रिया, कर्म, इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं, इनके भावार्थ समझने। हम तो देखिए बार बार चर्चाओं में शब्द अर्थ भावार्थ पर विशेष एक प्रकाश डालते हैं। देखिए शाब्दिक स्थितियों को आप यदि ध्यान से भी एकाग्र भाव से सुनते हो तो ये मात्र 1% की ही सफलता है, और उन स्थितियों के शब्दों के जब आप अर्थ समझ में आ जाते हैं तो फिर उसकी वो 10% की आप सफलता समझ सकते हो। और जब ये स्थितियां 100% की समझ में आ जाती है, भावार्थ समझ में आ जाता है, जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है, मनुष्य जीवन का महत्व समझ में आ जाता है, यानी शब्दों से आगे की स्थितियां अर्थों की है, अर्थों से आगे की जो एक पूर्ण स्थिति है वो तो भावार्थ की है। इन सभी स्थितियों को चाहे आप भौतिक ज्ञान से जोड़ो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान से, देखिए भौतिक ज्ञान का अभिप्राय आपके मेरे स्थूल शरीर से संबंध रखता है। आप पीएचडी कर जाओ, ये पीएचडी की उपाधि उपलब्धि जब तक आप इस स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए हो, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, फिल्मी जगत के सुपरस्टार बन जाओ, खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी भी बन जाओ, ये सभी उपाधियां मात्र स्थूल शरीर के स्तर तक ही जीवित रहती हैं, बनी रहती हैं। स्थूल शरीर की समाप्ति पे मरने के साथ ही वो जो भीतर की स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उन स्थितियों के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए हम तो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी विषयों को लेते हैं। यूं तो देखिए आज का विषय भी कुछ संसारी अधिक है, लेकिन ये सभी स्थितियां जब हम तकनीकी रूप से प्रकृति के 3 गुणों से इनका संबंध जोड़ते हैं, आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध को उजागर करते हैं, देखिए ये सभी स्थितियां जब तक आपको ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती तब तक आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। या यूं को कि ये जो तामसी राजसी स्थितियां हैं, देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है, देखिए रजोगुण को संसारी मनुष्यों से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि एक साधारण मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है, रुझान है, स्वभाव है, वो विषय भोगों की ओर होता है। ये विषय भोगों की ओर रुझान होना ही मनुष्य की एक कमजोरी है। कमजोरी को ही देखिए शास्त्रों में स्वीकार भी किया गया, ये इंद्रिय दोष है, क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे का जो निर्माण प्रक्रिया है, उसके पीछे का कारण क्या, वो 5 सूक्ष्म भूत जिनको देखिए भोग विषय भी कहा जाता है। आपका हमारा जो जन्म की जो एक स्थितियां हैं, निर्माण प्रक्रिया है, वो तो माता के गर्भ में होती है। ये तो एक प्रकृति की एक व्यवस्था है।
इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये ज्ञान का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। ये तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, पेड़ पौधे की, कीड़े मकोड़े की, पक्षी पशु, सबकी ही आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। और ये जो बार बार हम कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ये सभी स्थितियां व्यवहारिक स्तर पर बोल दी जाती, अन्यथा आपकी आत्मा को, मेरी आत्मा को, सबको ही पहले से ही ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान ढक चुका है अनादिकाल से। देखिए शास्त्रों में जितना भी ज्ञान परोसा गया है, देखिए आरंभिक स्तर पे तो वेदों का ज्ञान है। वेदों को देखिए अपौरुषेय कहा गया है, वो किसी ने भी लिखे नहीं है, वो तो एक दिशा निर्देश है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं, पक्षियों के लिए नहीं। वो तो देखिए भोग जोनि है, कर्म जोनि आप और हम है। इसलिए तो हमने देखी कर्मों से संबंधित स्थितियों को ही कृत से लिखा है, क्रिया से लिखा है, कर्म से लिखा है। कोई बात आपको समझ में आ जाए, हालांकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से तो इनके अलग अलग अर्थ या भावार्थ होते हैं, लेकिन मोटे स्तर पर तीनों के ही एक ही अर्थ है कि आप कर्म करो, चेष्टा करो, प्रयास करो, उद्यम करो। यदि आप मुफ्त में ही चीजें, देखिए ये फ्री का मतलब ही क्या है? ये फ्री शब्द मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश सभी को ही फ्री की स्थितियां जल्दी समझ में आ जाती है। और मैंने कोई आज पहली वीडियो ये फ्री के ऊपर नहीं है। देखिए जब जब कुछ राजनीतिक दलों की स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, विशेष रूप से जब देखिए निर्वाचन की एक स्थितियां अपना कार्य करने लगती है, देखिए जब जब चुनाव आते हैं, चाहे राज्य के स्तर पे हो, चाहे पूरे देश के स्तर पर हो, कहीं ना कहीं देखिए चुनाव तो होते रहते हैं। हालांकि भारत में तो इस दिशा की ओर अब एक ही बार में चुनाव हो जाए पूरे देश में, इस प्रक्रिया की ओर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि लगभग 3-4 वर्ष पहले भी हमने देखिए फ्री को लेके कुछ चर्चाएं रखी थी। कभी कभी हम फ्री को देखिए एक ऋण से भी जोड़ देते हैं कि ऋण का मतलब, अभी कुछ दिन पहले हमने देखी श्राद्ध पक्ष के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये श्राद्ध की स्थितियां आपने भारत में तो विशेष तौर पर देखते ही हो। उस श्राद्ध को हमने श्रद्धा से, ऋण से जोड़ते हुए उस पर एक तर्क संगत एक स्थितियां द्वारा प्रकाश डाला था। देखिए हमारी कोशिश होती है कि स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाए। इसलिए तो प्रतिदिन सुबह शाम जो जो हमारा वीडियो का नाम होता है, उस नाम के अंतर्गत ही मुझे कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ ना कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं ताकि हम उन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालें। इस प्रकाश डालने के दौरान ही देखिए मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहता है, और आप भाई बहनों की भी जो अज्ञानता की स्थितियां हैं, देखिए हम प्रतिदिन जो सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, जिनकी संख्या देखिए लगभग 2700 के आसपास, जिनको हम देखिए ज्ञान कक्षा के नाम से जोड़ देते हैं। ज्ञान कक्षा की अलग अलग वो कक्षाएं आगे बढ़ती जा रही है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना प्रकाश के, देखिए शाम को सूर्य जब अस्त होता है, अंधकार में स्थितियां प्रकृति के वातावरण में आपके हमारे जीवन में बनने लगती है। तो सर्वप्रथम देखिए आजकल तो बिजली है, जब बिजली नहीं थी तो लोग दिया मोमबत्ती किसी भी कारण प्रकाश करते थे, अग्नि कहो किसी भी तरह, क्योंकि प्रकाश होने से ही तो आप और हम क्रिया कर सकते हैं। देखिए जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, देखिए कानून का पालन करना भी शरीर के स्तर पर ही होता है। कभी कभी आप और हम देखिए मन के स्तर पर उस स्थिति विशेष से सहमत नहीं होते, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं। एक परिवार में 6-8 जो सदस्य हैं, सबके ही अलग अलग विचार हैं, लेकिन फिर भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ मर्यादाएं रखनी होती हैं, कुछ एक साधारण स्थितियां, उसको कर्तव्य से जोड़ो, उसको धर्म से जोड़ो। देखिए धर्म की स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, लेकिन मनुष्य धर्म को केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रखता है, संप्रदायों से जुड़ने लगता है।
जबकि देखिए शास्त्रों में एक एक स्थिति पर विशेष प्रकाश डाला गया, लेकिन मनुष्य ज्ञान में स्थितियों से जुड़ता नहीं है, रजोगुणी स्थितियों को ही बार बार अपने जीवन में अपनाता है। तभी तो आज हमने देखिए ये फ्री शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया। अक्सर आप कभी कभी देखते हो ना, आजकल तो देखिए नवरात्रों की स्थितियां भी अभी गुजरी हैं, तो इन दिनों में भी आपने देखा ही होगा कि अक्सर कुछ भारत जैसे देश में तो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थितियों में आप देखते हैं लोग भंडारे भी करते हैं। उस भंडारे की स्थितियों में, क्योंकि आपको मैं कुछ भी देखिए कुछ पैसे देकर कुछ अन्न प्राप्त नहीं, वो तो मुफ्त की स्थिति है। और अक्सर आप देखते हो लाइन की लाइन लग जाती है, और अच्छे अच्छे देखिए इस दिशा की ओर जो स्वयं धन खर्च करके भी वो खाना कहीं से भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य भी देखिए उस मुफ्त की स्थिति को, फ्री की स्थिति को देखिए, इन बातों को अन्यथा में ना लेते हुए इन सभी स्थितियों के पीछे के ज्ञान को समझना चाहिए। जब तक आपको प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आएगा, आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनकी स्थितियों का जब तक आपको ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आएगी, तो फिर आत्मा परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। हम अक्सर बार बार सच्चिदानंद शब्द पर व्याख्या करते रहते हैं कि ये जो सच्चिदानंद शब्द है, इस एक शब्द में ही देखिए परमात्मा का, आत्मा का, और ये माया, माया का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्रकृति के 3 गुण। देखिए इन 3 गुणों के द्वारा ही जो एक ब्रह्मांड की एक रचना आप देखते हो, आप और हम भी उस ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा पिंड है। आपके मेरे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, देखिए जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की तब तक बनी रहती है जब तक आपका मेरा मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति को आप और हम प्राप्त नहीं होते। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द को वो बहुत ही नफातुल्ला तोल तोल के कहा गया है, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया। और ये जो धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना, क्या मतलब क्या है कि ये धर्म ही मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। ये धर्म ही मनुष्य का अर्थ और काम एक मर्यादित रखता है। मर्यादा का मतलब धर्म से है, मर्यादा का मतलब कर्तव्य कर्म से है, मर्यादा का अभिप्राय जिम्मेदारी निभाने से है। और यदि इन सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझोगे, तो फिर मनुष्य जीवन पाकर भी आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो कभी भी खुलते ही नहीं है, बल्कि आपके हमारे जीवन में ये जो राजसी स्थितियां भी हैं, ये भी डामाडोल होते हुए आपको वे तमोगुण में गिराने का काम करते रहते हैं। यही इशारे, संकेत आज की वीडियो में भी हमने देखिए फ्री शब्द को राजसी स्थिति से दर्शाया। अब राजनीतिक दलों में भी देखिए कितनी ही ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं कि ये सत्ता पक्ष यदि वो सरकार बनाता है तो ये सुविधा दी जाएगी, ये धन दिया जाएगा। देखिए परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये माया अपने आप में जड़ है। ये जो प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र हैं, यंत्र की कोई अपनी इच्छा नहीं है, कोई उसमें अपनी एक चेतनता नहीं है। ये जो हम बार बार कहते हैं ना, प्रकृति में हर क्षण कितने ही परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन उस गुणों में होते हैं जो अपने आप में जड़ हैं। देखिए ये जो अभी मैंने शब्द बोला ना, सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद, यानी कि ये 3 शब्द है। आनंद में देखिए चित भी आ जाता है और चित में सत्य शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो देखिए 3री कक्षा पास है, उसकी पहली 2री कक्षा पास हो चुकी होती है पहले, और जो 2री कक्षा में, वो 3री कक्षा में तो पहुंचे ही नहीं, वो पहली कक्षा पास कर चुका है। देखिए इनके भावार्थ समझिए। आत्मा नित्य तत्व है, इसकी कोई जन्म मरण की स्थितियां नहीं होती। ये जन्म मरण की स्थितियों का अभिप्राय स्थूल शरीर से है,
आपके हमारे शरीर बदलते रहते हैं। बदलते किस आधार पे हैं, उसका भी तो एक विधान है, और वो है कर्म फल सिद्धांत। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, और ये एक अटल स्थिति है, इसीलिए उसको कर्मफल सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, शब्दों की स्थितियों को आप जितना जितना उनको टटोलोगे, उनका संधि विच्छेद करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जैसे हम देखिए डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो वो सूक्ष्म स्थितियों के कारणों का पता लगाते हैं। देखिए, किसी की भी मृत्यु के बाद जो पोस्टमार्टम किया जाता है, तो वो कारणों को पता करते हैं, किस कारण से मृत्यु हुई थी। ठीक इसी तरह देखिए, हमने उन शब्दों का केवल इतना ही भावार्थ समझना है कि जितने भी शाब्दिक स्थितियां हैं, उन पर थोड़ा अर्थों पे आप चिंतन करो, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी पार्ट टाइम फुल टाइम के ऊपर एक चर्चा रखी थी, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की ज्ञानमय स्थितियों को पार्ट टाइम के बराबर भी कोई महत्व नहीं देता, और फुल टाइम महत्व किसको देता है, संसार को। संसार का मतलब विषय भोगों को। तभी तो देखिए, ये फ्री की स्थितियों की ओर ही मनुष्य का एक रुझान बना रहता है, जिसके फलस्वरूप देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये फ्री को आप मुफ्त की स्थितियां मत समझो, ये तो एक ऋण की स्थितियां हैं। जैसे ऋण आपको में लुटाना होता है। देखिए, प्रकृति में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही सभी जोनियों की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनी है, वो तो दंडमय जोनी है। क्योंकि मनुष्य जोनी आपको हमें पुनः तो तभी मिलेगी ना, जब उसकी एक पात्रता आप और हम मरते समय बना चुके होंगे। और पात्रता का मतलब क्या है, कर्माशय से, और कर्माशय का मतलब स्थूल शरीर से होता है। और ये जो संस्कारों की स्थितियां हैं, ये एक अलग स्थिति है। ये कारण शरीर में बने हुए संस्कारों को ही स्वभाव भी कह दिया जाता है। ये स्वभाव ही आपके हमारे जीवन की एक लगभग 90-95% ये जो जितनी भी आप दिनचर्या देखते हो, देखिए, जब आप और हम फ्री की दिशा की ओर ही भागते हैं, तो इसका मतलब आपके हमारे कारण शरीर में इस फ्री के प्रति एक विशेष लोलुपता बन चुकी है। देखिए, फ्री का मतलब ही ये है कि आप कृत्य नहीं करना चाहते, जबकि परमात्मा की व्यवस्था में देखिए, आप कहीं से भी देखिए, अब आप शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए पहले भी कुछ ना कुछ प्रकाश डाला है, यानी कि ये फ्री फ्री कुछ नहीं होता। ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही आपकी हमारी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। यानी कि जो आप भंडारे में अन्न खाते हो, चाहे देखिए आप ब्याह शादियों में जाते हो, वहां आप कितने ही साल होते हैं आप खाना खाते हो, उन खाने की स्थितियों को देखिए, आप परिवार में खाना खाओ, किसी भंडारे में खाना खाओ, या किसी भी प्रकार की कोई देखिए एक फ्री वाली स्थितियों से जुड़ो, वो आपके हमारे कर्माशय में से ही कम करती जाती है। देखिए, ये प्रकृति की व्यवस्था अपने आप बहुत ही सुचारू रूप से चलती है। इसमें देखिए कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक सिद्धांत की स्थिति है। ये अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, मनुष्य योनि में भी यदि आप और हम अपना रजोगुण बढ़ाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन की कोई कमाई नहीं है। देखिए, रजोगुण को अक्सर मैं तो धुंध से जोड़ता हूँ, और धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर ही नहीं आता कि आपको हमें ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। ये फ्री की रेवड़ियां खाने के लिए नहीं मिला। आपको हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। देखिए, जब तक सत्वगुण नहीं बढ़ाते, देखिए सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से है, और ज्ञान में स्थिति को मैंने पहले ही कहा कि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। यानी कि ये जो हमारी भी जो प्रतिदिन जो हम बार बार कहते रहते हैं, हमारी 2600-2700 वीडियो होगी, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है, आपके भीतर पहले से ही ये ज्ञान है। और शास्त्रों में भी देखिए, वेदों को तो किसी ने भी लिखा ही नहीं है, वो तो जीवन के दिशा निर्देश है कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे बिताना है, ताकि उसका पतन नहीं हो। पतन का मतलब अधोगति नहीं हो। अधोगति का मतलब ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमयी कष्टमयी जोनी है, उनमें जाना नहीं पड़े। देखिए, परमात्मा तो देखिए परम दयालु हैं। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते। इसी तरह परमात्मा को तो देखिए न्याय से जोड़ा जाता है। अब परमात्मा के यहाँ तो अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों का मतलब ही ये है कि परमात्मा ने
जैसे जैसे कर्मों के आधार पर स्थितियां होती हैं, वो अपने आप वो आपके मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। आपके हमारे जीवन में भी तो देखिए, मनुष्य जीवन में आपको हमें कितने ही दुख आते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, त्रिविधता, शास्त्रों में तो इसकी बहुत चर्चाएं आती है। देखिए, कुछ कर्मों के फल तो आपको अपने कर्मों के ही फल भोगने होते हैं। और कहीं कहीं देखिए, आपने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन दूसरे ने पाप कर्म किया, उसका कुछ प्रभाव रूप में आपको हमें असर होता है। भले ही परमात्मा का एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत भी है, उसके अंतर्गत भरपाई कर दी जाती है। देखिए, जैसे आप स्कूटर चला रही हो, कार चला रही हो, आप तो यातायात के नियमों का पालन कर दो। कोई अन्य मनुष्य ने जो यातायात के नियमों का पालन नहीं किया और आपकी गाड़ी पर दुर्घटना करते हुए आपको नुकसान पहुंचाया, तो फिर वो बीमा कवर द्वारा आपकी भरपाई कर दी जाती है उस नुकसान की। ठीक प्रकृति की व्यवस्था भी अपने आप, ये सभी स्थितियां अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो कृत शब्द लिखा है, क्रिया लिखा है, कर्म लिखा है, ये सब स्थितियां करने से है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया, अपने नियत कर्म करो। देखिए, कर्म होते हैं स्थूल शरीर के आधार पे। आपका मेरा देखिए, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। देखिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो जो करते रहते हैं दिन भर, उसी का ही वो कारण शरीर में एक जानकारियां कहो, खाते कहो। जैसे देखिए, बैंक के खाते होते हैं ना, आप जितना भी कुछ जमा करते रहते हो, कोई नगदी जमा कर रहे हो, कहीं से चेक द्वारा आ रहा है, कोई ड्राफ्ट आ रहा है, आप निकासी भी करते हो। ये सभी स्थितियां जैसे बैंक के खाते हैं, वैसे ही हमारे देखिए कर्मों के भी खाते। अभी मुझे ध्यान आ रहा है, लगभग 2.5-3 वर्ष पहले हमने इस पर भी एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए, जब तक आप अपने खातों को, कर्माशय को नहीं समझते, तो फिर ये जो नीचे हमने कृत लिखा है ना, देखिए शब्द क्या है, प्रकृति। प्रकृति का पहला अक्षर क्या है, प्रा। प्रा का मतलब प्रकाश से है, कृत का मतलब करने से है। देखिए, प्रा का मतलब एक सत्व गुण से है, कृत का मतलब रजोगुण से है, और ती का मतलब तमोगुण से है। वैसे तो देखिए, साधारण स्थितियों में तमोगुण की कोई निंदा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में तो ये भी कहा गया, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, और प्रशंसा केवल सतोगुण की करो। देखिए, किन शब्दों को कहाँ किस भाव से कहा जाता है, उन स्थितियों को यदि आप और हम समझते नहीं है, पकड़ते नहीं है। देखिए, अक्सर कभी कभी आप राजनीतिक गलियारों में भी आप देखते हो ना, कि कभी कभी मीडिया वाले, ये पत्रकार लोग बीच बीच में से कुछ शब्द पकड़ते हुए उसी की ही एक ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। देखिए, वो एक अलग स्थिति। ठीक इसी तरह आपको हमें शास्त्रों को बीच बीच में से नहीं समझना, इसको क्रमबद्ध तरीके से इसको समझना है। और जबकि समझने का मतलब यही है कि आपने जो अज्ञानता की स्थिति है उसको दूर करना है। यानी कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सबके ही पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से। देखिए, ये राजसी स्थितियां और तामसी स्थितियां, देखिए मैं तामसी स्थितियों को कभी कभी ऐसे भी कहता हूँ, जैसे अध्यापक आपको कक्षा में पढ़ाते हैं ना, तो वो अपने डस्टर द्वारा वो लिखे गए शब्दों को मिटा देते हैं, वो मिट जाता है। ये सभी स्थितियां का अभिप्राय क्या है, कि आपको में तामसी स्थितियों से बचना है। एक उदाहरण और मैं अक्सर देता रहता हूँ, कि शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, आप हम अपने कमरों में, रसोई में, कहीं भी देखिए प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जला देते हैं। अब ट्यूब तो जला दी तो वो प्रकाश आ गया, उस प्रकाश से उस कमरे विशेष में आपको में रखी हुई वस्तुएं नजर आती है, अपना शरीर नजर आता है, हाथ पैर नजर आते हैं। तो जैसी जैसी अपनी क्रियाएं करनी होती, आप और हम करते रहते हैं। उन क्रियाओं को आप और हम तभी कर पाते हैं जब वो प्रकाश की स्थिति होती है। अब यदि आपने बल्ब ट्यूब तो जला रखा है, अब उस ट्यूब के ऊपर आप काला कपड़ा लगा दो, काला कागज लगा दो, काला पेंट कर दो, तो फिर वो भीतर से तो देखिए वो प्रकाश जल रहा है, लेकिन बाहर अंधकार में स्थितियां बन जाती। ये तामसी मनुष्यों की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। देखिए, अज्ञानता में जब जब आप आ जाते हो, ये अज्ञानता बनती कब है, जब आप सत्व गुण का संग नहीं करते। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश सुबह अपने स्थिति में होता है, अब जो लोग सो रहे होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर पर्दा आगे कर देते हैं।
सिनेमा हॉल में आप क्या देखते हो? देखिए, बाहर तो दोपहर की धूप है, सुबह का समय है, भीतर तो अंधकार है। भीतर अंधकार इतना है कि जब आप उस सिनेमा घर के अंदर जाते हो तो आपको अपनी सीट तक पहुंचने के लिए भी वो टॉर्चमैन का सहारा लेना पड़ता है। किस लिए? अब टॉर्चमैन उस टॉर्च के प्रकाश द्वारा, यानी कि ये प्रकाश आपको में रास्ता दिखाता है। प्रकाश का मतलब ज्ञान से है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर, आपको में तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए। चाहे आप बल्ब जलाओ, ट्यूब जलाओ, टॉर्च जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, इसका मतलब ही ये है। तो ठीक इसी तरह मन के स्तर पर आपको भी ज्ञान का दीपक जलाना होगा। जो दीपक परमात्मा ने तो देखिए आत्मा को पहले से ही, ये एक नित्य तत्व ज्ञान स्वरूप है। देखिए, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि ये 3 गुण नित्य हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक नित्य तत्व है। इसको किसी ने बनाया नहीं, आत्मा को भी किसी ने बनाया नहीं। और परमात्मा तो देखिए स्वयं ही इन सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से समझना है। ये 3 नित्य तत्व है। देखिए, आत्मा परमात्मा सजातीय संबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, आनंद में नित्य ज्ञान भी रहता है और ज्ञान नित्य होता है। जैसे तीसरी कक्षा में दूसरी पहली कक्षा पहले ही एक निहित है, जबकि दूसरी कक्षा में तीसरी कक्षा तो है ही नहीं, पहली कक्षा निहित है। जबकि पहली कक्षा में, यानी कि माया में, माया के 3 गुणों में, तो दूसरी कक्षा भी नहीं है। और उस दूसरी कक्षा का विद्यार्थी पहली कक्षा पे जाकर ही आनंद ढूंढता है। तो ये तो आपकी बड़ी अज्ञानता है। देखिए, आपको हमें आनंद चाहिए, ये आत्मा का एक स्वभाव है। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, सुख चाहते। चींटी हो, मच्छर हो, पक्षी हो, पशु हो, और इंसान की तो बात ही क्या। अब कोई ऐसा मनुष्य है, देखिए, कोई भारतवासी हो, अमेरिका वासी हो, पाकिस्तान वासी हो, किसी भी भाषा का एक ज्ञान रखता हो, किसी भी स्तर पर वो भौतिक शिक्षा रखता हो, सबके सब सुख चाहते हैं। ये सुख चाहने की इच्छा के लिए यदि आप कर्म नहीं करते, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये करो, उसके विधि विधान है। जैसे आपको मैं यातायात के नियमों में देखिए चलने की जो सुविधा है, हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको, यही एक व्यवस्था है। और यही व्यवस्था को मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं, तो फिर अपने जीवन को एक मनमानी की स्थितियां, देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, माई लाइफ माई रूल्स, जिसकी हमने बदसरना की थी। 2 एक काले निशान लगाते हुए मना किया था, नहीं, देखिए आपका जीवन है, ठीक है, आपको हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन प्रकृति के नियम आपके ऊपर लागू होते हैं। जैसे यातायात के नियम आपको ऊपर लागू होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, जब आपका हमारा एक ड्राइविंग लाइसेंस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो आप और हम एक सिग्नेचर करते हैं ना कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा, समय समय पर जो भी बदलाव भी होगा, नए नियम भी आएंगे, उनका भी मैं पालन करूंगा। लेकिन मनुष्य जो नहीं पाकर आपने परमात्मा को, प्रकृति को जो एक हस्ताक्षर किए हैं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, यही कर्तव्यों का अभिप्राय धर्म से है। और यदि मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, देखिए धर्म का मतलब ही ये है कि आप कृत्य करो, आप क्रिया करो, कर्म करो, और कर्म भी ऐसे करो कि अन्य किसी मनुष्य को ही नहीं, प्रकृति के किसी भी पक्षी को, पशु को, कीड़े मकोड़े को, या प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और इन सभी स्थितियों को ही मनुष्य कर्मबद्ध तरीके से समझता नहीं। आप भंडारों की स्थितियां भी देखो, लोग कुछ खाते हैं, कुछ फेंक देते हैं, या इधर उधर कुछ देखिए, खाने के बाद वो जो जूठी प्लेटें होती हैं उनको भी इधर उधर फेंक देते हैं। कभी कभी कुछ अपने उस भंडारे को लेने के लिए अपने वाहन को दाएं बाएं कहीं भी खड़ा करते हुए कुछ अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। मैंने तो देखिए विभिन्न उदाहरणों द्वारा इस फ्री की स्थितियों को एक ज्ञान पूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है। देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ,
मैं तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, यानी कि सैद्धांतिक बातों को ही कुछ सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में ही देखिए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थिति को आपको हमें समझना होता है। मनुष्य जीवन पाकर यदि इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर आपको हमें कोई समझ नहीं बनती, तो आपके हमारे कर्मों में भी बिखराव होने लगता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारे ये जो यातायात के नियमों का उल्लंघन होने पे चालान करते हैं, ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी जो जो समझाया गया, जो निषेध स्थिति है। अब भागवत पुराण की देखिए चर्चा तो प्रतिदिन भारत जैसे देश में 1-2 शहरों में नहीं, सैकड़ों शहरों में होती है। लाखों लोग, करोड़ों लोग टीवी के माध्यम द्वारा भी उनको सुनते हैं। और भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्य ये तामसी स्थितियां हैं, निंदनीय स्थान है। इनका संग ही मत करो, अन्यथा इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को बोध नहीं रहता। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए इन सभी स्थितियों का संग होने से आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन आपके हमारी जो अज्ञानता पहले की जम चुकी है आत्मा के ऊपर। देखिए आत्मा पहले से ही चेतन तत्व है। जैसे मैंने कहा ना, ट्यूब के ऊपर यदि आप काला कपड़ा लगा देते हो तो उस काले कपड़े को आपने हटाना है, और यदि आपने पीला, नीला, हरा एक कागज लगाया हुआ है तो धुंधला प्रकाश होता है। ये राशि ऋषियों की देखिए बुद्धि धुंधली ही होती है, कुछ नपी तुली पूरी सुरी ही होती है। देखिए इन शब्दों को सरल स्थितियों से मैं इसलिए समझाता हूँ, अन्यथा कभी कभी देखिए मनुष्य इन सभी स्थितियों को अन्यथा में लेते हुए बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे छिपे हुए अर्थ और भावार्थ को आप और हम समझते नहीं, तो आपके हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव आने का मतलब सात्विक स्थितियां नहीं बनती, और जब सात्विक स्थितियां नहीं बनती, देखिए ज्ञान के अभाव में, तो आपके मारे फिर कर्म आधे अधूरे ही होते हैं। देखिए धुंध में जब आप गाड़ी चलाते हो तो धीरे धीरे संभल संभल के चलाते हो कि दुर्घटना नहीं हो। ठीक राइसिंग ऋषियों को भी ऐसा कहा गया कि आप इस संसारी विषय भोगों को फूक फूक कर एक मर्यादा अनुसार लो। यही ज्ञान उपदेश गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया कि इन 5 भोग्य विषयों में आवारागर्दी मत करो, इन घोड़ों की लगाम को कस के रखो। और अपने हाथ में उस लगाम को रखने का मतलब क्या है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी है। परमात्मा की सम्मुखता बनने से ही आपको हमें आनंद की झलकें मिलती है। आपका हमारा ज्ञान फिर अवरत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और यदि हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, सत्संग करते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, रात को देरी तक जगते रहते हैं, तो फिर ये सभी स्थिति आपको संसार से जोड़ती है। और संसार के ऊपर तो देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की जैसी जैसी स्थितियों में आप और हम अपना कर्माशय बनाते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे आपके बारे चलान करते हैं, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हो, ठीक ऐसे ही जब आप निषेध कर्म करते हो तो आपके बारे चलान करते हैं। उन चलानों का देखिए एक प्रतिलिपि आते आते देखिए परमात्मा की व्यवस्था के लिए कोई उनको चलान इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो एक व्यवस्था में अपने आप ही स्थितियां बनती हैं। अब परमात्मा तो किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते। इन सभी स्थितियों के अर्थ आपको में समझने होंगे, यानी कि अपने जीवन में ये अर्थ और काम को सतोगुण की लगाम से, धर्म की एक स्थिति से मर्यादित रखना चाहिए। धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये ज्ञान में स्थिति है, ये सतोगुण की स्थिति है। तभी तो कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखता, तो फिर उसके अर्थ और काम नाचने लगते, पशु वृत्तियां बनने लगती। जैसे कार, स्कूटर, इसके देखिए गति को रोकने के लिए ब्रेक लगी होती है। ये सतोगुण भी एक ब्रेक है। ब्रेक का मतलब क्या है कि आपको जगह जगह एक नियंत्रण करना होता है। ये ब्रेक एक बुद्धि की स्थिति है। बुद्धि मन के ऊपर एक नियंत्रण रखती है। बुद्धि को ही हम देखिए बॉस भी कहते हैं। मन महाइंद्रिय है, ये स्थूल शरीर का एक संचालक है।
अब संचालक देखिए, आप कार का ड्राइवर को यदि ज्ञान नहीं है तो फिर तो वो गलत दिशा में आपको मंजिल की ओर ले जा ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह मन के ऊपर बुद्धि सही गलत की पहचान रखती है, और बुद्धि भी सात्विक बुद्धि रहने से ही सही गलत की पहचान होती है। यूँ तो देखिए, जो हेरा फेरी करते हैं, चोरी डकैती डालते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल तो वो भी करते हैं, अन्यथा वो पकड़े जाएंगे पुलिस द्वारा। तो उनकी बुद्धि देखिए वो तामसी होती है, शास्त्र विरुद्ध होती है, कानून विरुद्ध होती है। राशि बुद्धि के मन बुद्धि के साथ एक दोस्ताना संबंध होते हैं, जिसमें मन और बुद्धि दोनों ही संसार को पाने में, भोगने में लगे रहते हैं। देखिए, ये फ्री की स्थितियां आप जितने गहरे तल पे समझते जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे संस्कार आप बनाते हो, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसी जैसी कृत करते हैं, कर्म करते हैं, उसका तो देखिए कर्माशय बनता है, और जैसा कर्माशय बनता है उसके संस्कार बनते हैं। और जब आप क्रिया नहीं करते, देखिए मानसिक स्तर पे चिंतन करते हो, अब लाल बत्ती पे आप रुके हुए हो तो आपका हमारा चलान नहीं करता, लेकिन मन के स्तर पर भागने की स्थितियां बार बार तरंगे उठ रही हैं, तो आपके हमारे संस्कार बुरे बनते जाते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आपका कोई चलान नहीं करता, यानी कि कर्माशय नहीं बिगड़ता, लेकिन संस्कार तो बुरे बनते जा रहे हैं। और बुरे संस्कार बनते 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 जब वो बहुत गहरे बन जाते हैं तो फिर वो वेग से आते हैं, जैसे आंधी तूफान आता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग करो, अच्छे अच्छे विचार रखो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगने से जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ऐसे ही मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान का दीपक जलता है, बुद्धि सात्विक बनी रहती है। और सात्विक बुद्धि बने रहने से विवेक शक्ति जगने लगती है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जो आपको पहले शाब्दिक स्तर पे था उसके अर्थ समझ में आने लगते हैं, और गहरी स्थितियां जब बनने लगती हैं, शोध की स्थितियां में आप डूबे रखते हो, तो फिर वो अर्थ भवार्थ समझ आते हैं, जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। तो ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाती हैं। शुभ संस्कार बनने से ही वो पहले के बुरे संस्कार जो आपको में ये फ्री की स्थितियों में ही भगाते थे, और भी देखिए कुछ तामसी स्थितियों में गिरावट लाते थे। देखिए, ये रजोगुण ही धीरे धीरे तमोगुण में गिराता है। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण को सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखो, अन्यथा ये रजोगुण ही बिगड़ता है, ये तमोगुण में गिराता है। इसलिए तो हमने देखिए फ्री को रंगीन रंग से दर्शाया है, और 3 नीचे गिरावट की स्थितियां लिखी है। इसलिए इन सभी संदेशों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को प्रथम स्थान पर रखना चाहिए, ज्ञान में स्थिति मजबूत बनानी चाहिए, ताकि आपकी हमारी जो राशि स्थितियां वो बिगड़े नहीं। जहाँ तक संभव हो आप परोपकार के कार्य करो। देखिए, परोपकार के कार्य यदि आप सकाम भाव से करते हो तो पुनः आपको हमें एक संसारी सुख सुविधा के साधन मिलते हैं, मान प्रतिष्ठा मिलते हैं। जब आप परोपकार के कार्यों में निष्कामता लिया, तो निष्कामता का मतलब ही ये है कि आप अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हो, तो फिर आप कर्म योग में स्थित हो जाते हो। कर्म योग का अभिप्राय फिर आपके हमारे वो कर्म बांधते नहीं है, वो एक मात्र क्रिया होती है, यानी कि उसको आप क्रिया योग को, कर्म योग को, फिर कर्म योग ही परिपक्व स्थिति में आते आते विवेक शक्ति पूर्ण जग जाती है, तो ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं, और ज्ञान योग की परिपक्व स्थिति ही भक्ति योग में स्थित करते हुए परमात्मा की एक नजदीकियां प्राप्त करने की दिशा की ओर बढ़ाने लगती है। और धीरे धीरे पूर्ण स्थिति बनने पे कारण शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो आप हम मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति कर लेते हैं। तो फिर जन्म मरण की स्थितियों के बंधन से आपको हमें एक छुटकारा मिल जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से समझाते रहते हैं, क्योंकि आज मेरे मन में आया ये जो फ्री की स्थितियां हैं। देखिए, जैसे जैसे मन में मेरे विचार आता है, फिर मैं वैसा वैसा कुछ चित्र के ऊपर कुछ स्थितियां बनाता हूँ, रंगों की स्थितियां दर्शाता हूँ, कुछ चिन्हों की स्थितियां दर्शाता हूँ, ताकि बात आपको मैं समझ में आ जाए। इसलिए तो हम कभी कभी बार बार कहते हैं कि वीडियो को आरंभ से तो अंत तक सुनो ही सुनो, सभी वीडियो को। जब कुछ स्थितियां अलग अलग रंगों द्वारा, चित्रों द्वारा हम दर्शाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस वीडियो विशेष को सुनते समय चित्र पर निगाह बनाए रखो। फिर भी स्थितियां में कुछ भ्रम की स्थितियां बनने लगे, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और मेरी कही गई बातें जहां आपको कोई
एक बुरी लगी हो, तो ऐसी स्थितियों में आपकी शिकायतों का हम बार बार क्यों कहते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में तो हम कुछ आपके ही प्रश्नों के उत्तर देते हुए उसको एक वीडियो के आधार पर देखिए एक प्रसारण कर देते हैं। इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना चाहिए, यानी कि अपनी अज्ञानता को मिटाना होगा, ज्ञान में स्थिति में लौटना होगा। और ज्ञान में स्थितियों में जैसे जैसे आत्मा लौट आती है, जितनी समग्रता परमात्मा से बनी रहती है, उतने अंश में फिर आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं और ज्ञान में स्थितियां सदा ही बनी रहती हैं। इन सभी संकेतों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा और अपनी सात्विक स्थिति को मजबूत करना होगा, ताकि हम फ्री की स्थितियों की ओर आकर्षित ना हो। क्योंकि बार बार शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो। देखिए जब आप रजोगुण की उपेक्षा करोगे तो निश्चित रूप से तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर ऐसी स्थिति में तमोगुण की निंदा ही होती है। जो मनुष्य देखिए धर्म का पालन नहीं करते, निषेध स्थितियों में लिप्त रहते हैं, तो मनुष्य फिर उनकी निंदा करता है और सत्वगुण की सदा प्रशंसा करता है, ताकि आप और हम गुरु से जुड़े रहें, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हुए अनुशासित जीवन जिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण ये फ्री की स्थितियां भी जगी नहीं होती, इन सभी स्थितियों के संकेतों को, अर्थों को, भावार्थों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने की दिशा की ओर ही अग्रसर होना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी रोजमर्रा की तरह आज की वीडियो में भी आपको कोई बात समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।